क्या है? बिंदु पथ। हमारा चैप्टर क्या है? बिंदु पथ। अब ये बिंदु पथ क्या होता है? बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समूह होता है। बिंदु पथ है, बिंदुओं का क्या होता है? एक विशिष्ट समूह होता है जो दिए हुए प्रतिबंधों को या जो किन्हीं प्रतिबंधों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। क्या कहलाता है? बिंदु पथ। अगर आपको कोई पूछ ले क्या होता है बिंदु पथ, तो आप क्या बताएंगे? बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो दिए हुए किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। जैसे समतल है हमारे पास। क्या है? समतल। ये हमारे पास कोई समतल है। क्या है? समतल। इस समतल में हम एक गेंद को लुढ़का रहे हैं। क्या करें? गेंद को लुढ़का रहे हैं। तो जैसे गेंद इसके इसी प्रकार से लुढ़केगी ना, तो बताओ ये इस रेखा के यानी ये समतल है। इस समतल में अगर जैसे गेंद को लुढ़काएंगे तो हमें इसके समांतर क्या प्राप्त हो जाएगी? रेखा। क्या प्राप्त हो जाएगी? रेखा। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो मान लेते हैं ये हमारे पास समतल है। ये हमारे पास क्या है? एक समतल है। क्या है? समतल। हमारे पास एक गेंद है। इस गेंद को हमने लुढ़ गया। क्या किया? लुढ़ गया। गेंद यहां आ गई, फिर लुढ़ गया, गेंद यहां आ गई, फिर लुढ़ गई गेंद को, गेंद यहां आ गई, गेंद यहां आ गई। इसी प्रकार से लुढ़केगी ना। जैसे ही हम गेंद को लुढ़काएंगे क्या वो कंपन थोड़ी करेगी? नहीं करेगी। केवल हम तो समतल रेखा के समांतर उसको लुढ़का रहे हैं तो गेंद न तो छोटी होगी न बड़ी होगी। गेंद न तो छोटी होगी और न क्या होगी? बड़ी। यानी गेंद की ऊंचाई समान रहेगी ना। अरे ऐसे तो रहेगी ना गेंद की ऊंचाई, ऐसे रही। तो बताओ ये क्या प्राप्त हो गई हमें? एक समांतर रेखा। क्या प्राप्त हो गई? समांतर। अगर हम किसी समतल में एक गेंद को लुढ़काते हैं तो जो बिंदु पथ प्राप्त होगा वो उस समतल के क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखा। क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखा। अगर हम किसी समतल में एक गेंद को लुढ़काते हैं तो समतल के समान यानी समतल के परिधि में क्या प्राप्त होगी? एक समांतर रेखा। क्या प्राप्त होगी? समांतर रेखा। ऐसे ही है हमारे पास एक बिंदु है। ये बिंदु, इस बिंदु को नियत मान ले। क्या मान ले? नियत। तो किसी नियत बिंदु से अचर दूरी, किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? ये नियत बिंदु है। इस नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समूह से, अनंत बिंदुओं का जो समूह होगा वो क्या कहलाता है? देखो ये नियत बिंदु है। नियत बिंदु से अचर दूरी पर ये बिंदु है, ये भी अचर दूरी पे 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 है, ये भी अचर दूरी पे, ये भी अचर दूरी। सभी अचर बिंदुओं को मिलाओ, क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? वर्त बन गया। क्या बन गया? वर्त। तो नियत बिंदु तो क्या हो गया? केंद्र। नियत बिंदु तो क्या हो गया? केंद्र। और ये अचर दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। अचर दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। तो बताओ किसी तल में, किसी तल में, किसी तल में नियत बिंदु से, नियत बिंदु से
अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या बनाता है? वर्त बनाता है। अगर क्वेश्चन आ गया किसी नियत बिंदु से, नियत बिंदु क्या हो गया? केंद्र। किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर, अचर दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? वर्त होता है। क्या होता है? आई क्या बात समझ में? किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? वर्त होता है। और अगर किसी समतल में हम एक गेंद लुढ़का रहे हैं तो उस समतल के परिधि क्या प्राप्त होगी? हमें एक समांतर रेखा। क्या प्राप्त होगी? समांतर रेखा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है, क्या नाम देते हैं इस रेखा को? एल। क्या नाम देते हैं? एल। इस रेखा से समान दूरी पर स्थित क्या लेने? बिंदु लेने। क्या लेने? बिंदु। हमने इस रेखा से समान दूरी पे एक बिंदु ले लिया, ये वाला। ये कितनी इकाई दूर है? मान लेते हैं डी दूरी है। ये दूरी कितनी है इसकी? डी। कितनी है? डी। दूसरा बिंदु लिया, वो भी कितनी दूर है? डी। एक बिंदु और लिया, वो भी कितनी दूर है? डी। एक बिंदु और लिया, वो भी कितना है? डी दूरी। कितनी दूरी है? एक दूसरा बिंदु लिया, उसकी दूरी भी क्या है? डी है। एक दूसरा बिंदु लिया, उसकी दूरी भी क्या है? डी। तो एक रेखा से समान दूरी पे लिया ना बिंदु, इसको नाम दे दो पी। क्यों? आर एस टी। बताओ, हमने इस रेखा से समान दूरी पे बिंदु लिए पी क्यू आर एस टी यू। ये बिंदु कितनी दूरी के ऊपर है इस रेखा से? डी दूरी पे। तो दूरी सभी की क्या है? समान है। तो सभी बिंदुओं को मिला दें, क्या प्राप्त होगी? बताओ। समांतर रेखा। क्या प्राप्त हो गई? समांतर रेखा। तो बताओ, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? रेखा के समांतर रेखा। क्या होती है? रेखा के समांतर रेखा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? रेखा के समांतर रेखा। क्या होता है? जो रेखा थी ना, उसके समांतर रेखा प्राप्त होगी। क्या है हमारा क्वेश्चन? किसी समतल में स्थित एक रेखा है, इसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? बताओ। समांतर रेखा। आई क्या बात समझ? एक प्रतिबंध और देखते हैं। ये दो समांतर रेखा हैं। क्या है? ये दो समांतर है, समांतर है ना दोनों। दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्या है? अब इन दोनों दो समांतर रेखाओं से, यहां तो एक रेखा थी, एक रेखा से समान दूरी पे जो रेखा प्राप्त होगी वो इसके क्या होगी? समांतर। अब आप कहेंगे कि हम तो नीचे लेंगे, क्या पता वो रेखा नीचे की तरफ होंगे बिंदु, तो नीचे भी क्या बनेगी? समांतर रेखा बनेगी। क्या बनेगी? समांतर। अब है हमारे पास समांतर रेखा। इन दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पे बिंदु लेने। क्या लेने? समतल पे दो समांतर रेखा है। क्या है? इन समांतर रेखाओं से समान दूरी पे बिंदु लेने। मैंने एक बिंदु ले लिया, ये मान लेते हैं डी दूरी है। कितनी है? डी। तो क्या दूसरी रेखा से भी ये दूरी डी होगी? क्या नहीं होगी ना? ये इतनी सी डी है तो क्या ये इतनी डी थोड़ी रहेगी? नहीं रहेगी ना, या ज्यादा होगी ना। यहां बिंदु लेंगे, ये डी है तो ये तो ज्यादा रहेगी, तो ये तो समान
मान लेते हैं दूरी क्या है, डी है, इससे तो डी होगी क्या, इसी से भी डी है क्या, तो इधर भी बिंदु लेंगे वो समान दूरी पे नहीं होंगे, तो बताओ बिंदु कहां लेने पड़ेंगे। ये डी दूरी है तो ये भी कितनी लेनी है, डी। दूसरा बिंदु ये डी है तो ये भी कितनी, डी। तीसरा बिंदु ये डी है तो ये भी कितनी, डी। चौथा बिंदु ये डी है तो ये भी कितनी, डी। पांचवा बिंदु ये डी है तो ये भी कितनी, डी। छठवां बिंदु ये डी है तो ये भी कितनी, डी। मिलाओ, ये दो समांतर रेखाएं थी, एक एल थी एक एम थी। दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ भी क्या प्राप्त हो गया, बताओ, समांतर रेखा। क्या प्राप्त हो गई, समांतर रेखा। दो समदूरस्थ, दो समांतर रेखाओं से, दो समांतर रेखाओं से, ये दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, समांतर रेखा। क्या होता है, समांतर रेखा। क्या होता है बताओ, समांतर रेखा। और एक रेखा से, एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ भी क्या होता है, समांतर रेखा। एक नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, बताओ, क्या होता है, वर्त होता है। अब एक घड़ी है, क्या है, घड़ी। वो ये घड़ी रखी है ना पेंडुलम वाली, टन टन की आवाज आती है उसमें, ठीक है। उसमें जो उसका पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, और जो पेंडुलम है उसका ऐसे तो चलता रहता है। तो बताओ जो घड़ी का पेंडुलम है पूरा वर्त बनाता है कि वर्त का टुकड़ा, वर्त का टुकड़ा। और वर्त के टुकड़े को क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। तो बताओ घड़ी के पेंडुलम के, घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा, वर्त का चाप। चाप किसका होता है, वर्त का। किसका होता है, वर्त का। तो बताओ घड़ी के पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा, वर्त का चाप। क्या होगा, वर्त का चाप। अब लिखो बिंदुपथ की परिभाषा। हमारा टॉपिक है बिंदुपथ। बिंदुपथ, बिंदुपथ, बिंदुपथ बिंदुओं का, बिंदुपथ है बिंदुओं का, बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। समुच्चय यानी समूह है। क्या होता है, समूह है। बिंदुपथ बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को क्या करता है, प्रतिबंधों को क्या करता है बताओ, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है। बिंदुपथ, बिंदुपथ बिंदुओं का एक समुच्चय या समूह होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट। तो लिखेंगे प्रतिबंध। पहले वाला प्रतिबंध, किसी नियत बिंदु से, किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर, अचर दूरी पर स्थित, अचर दूरी पर स्थित
बिंदुओं का किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर एक वर्त होता है। क्या होता है? एक वर्त होता है। क्या होता है? वर्त होता है। क्या होता है? एक वर्त होता है। ये नियत बिंदु है। क्या है? नियत बिंदु। नियत बिंदु से अचर दूरी पे, नियत बिंदु से अचर दूरी पे स्थित हमने बिंदु लिए। नियत बिंदु से हमने अचर दूरी पे क्या लिए बताओ? बिंदु लिए। इन बिंदुओं को मिला दें, इन बिंदुओं को मिला दें तो बताओ क्या बनेगा? ये नियत बिंदु तो क्या है बताओ? नियत बिंदु तो क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र। और केंद्र को किससे लिखते हैं? ओ से। और अचर दूरी क्या है? त्रिज्या। तो लिख देना संकेत नियत दूरी। नियत दूरी तो क्या है बताओ? नियत बिंदु। नियत बिंदु तो क्या है बताओ? केंद्र। नियत बिंदु तो क्या है? केंद्र। और अचर दूरी क्या है? अचर दूरी क्या है बताओ? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। बिंदुपथ बिंदुओं का एक समुच्चय या समूह होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। पहले वाला प्रतिबंध लिखा है किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? वर्त होता है। ये चित्र से दर्शा दिया इसको। ठीक है, ये हो गया नियत बिंदु। नियत बिंदु हो गया केंद्र, अचर दूरी हो गई त्रिज्या। नियत बिंदु से अचर दूरी में जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? एक वर्त होता है। क्या होता है? वर्त। दूसरा प्रतिबंध क्या है हमारा? दूसरा प्रतिबंध क्या है? किसी रेखा से समान दूरी पर, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा के क्या होती हैं? समांतर रेखा होती है। रेखा के समांतर रेखा होती है। यानी अगर एक रेखा है, उस रेखा से समान दूरी के ऊपर अगर हम बिंदु लेंगे, उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा बताओ? रेखा के समांतर। ये देखना, ये क्या है हमारे पास? इधर देखना, ये रेखा है। क्या है? रेखा। इस रेखा से समान दूरी पे बिंदु लेना है। ये बिंदु भी डी दूरी पे, 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 ये वाला भी डी दूरी पे, ये बिंदु भी डी दूरी पे, ये वाला भी डी दूरी पे, ये वाला बिंदु भी डी दूरी पर, ये भी डी दूरी पे, ये बिंदु भी डी दूरी पे, और ये वाला भी डी दूरी पे, और ये वाला भी डी दूरी पे। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाओ।
क्या प्राप्त हुई बताओ? समांतर रेखा। क्या प्राप्त हुई? समांतर। अब ये दूरी कितनी है? d, और ये दूरी भी कितनी है? d, ये दूरी भी कितनी है? d। ठीक। अब दूरी d नीचे भी तो हो सकती है। ये बिंदु कितनी दूर है? d दूरी पे। ये वाला भी d दूरी पे, ये वाला भी d दूरी पे, ये वाला भी d दूरी, ये भी d दूरी, ये वाला भी d दूरी, ये वाला भी d दूरी, ये भी d दूरी, और ये वाला भी d दूरी, और ये भी क्या है? d दूरी। सभी बिंदुओं को मिलाओ। क्या प्राप्त हुई बताओ? समांतर रेखा। क्या प्राप्त हुई? समांतर रेखा। दूरी कितनी है? ये भी d, ये वाली भी कितनी है? d, और ये वाली भी कितनी है? d। तो बताओ एक रेखा से या किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत रेखा की क्या होती है? समांतर रेखा। ये भी समांतर है, ये भी क्या है? समांतर। ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा प्रतिबंध लिखेंगे। तीसरा प्रतिबंध, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का या बिंदुओं का बिंदुपत क्या होगा? एक समांतर रेखा होती है, क्या होती है? एक समांतर रेखा होती है। ठीक है। एल और एम दो रेखाएं, एल और एम क्या है? दो रेखाएं, यानी एल समांतर एम है। एल किसके समांतर है बताओ? एम के। एल किसके समांतर है? ये दोनों रेखाएं समांतर है। क्या है? दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत। इन दोनों रेखाओं से समान दूरी में बिंदु लेंगे, वो दोनों के बाहर होंगे अंदर। इन दोनों रेखाओं समांतर रेखाओं से समान दूरी में बिंदु लेंगे, वो बिंदु बाहर होंगे कि अंदर होंगे? अंदर होंगे। ये बिंदु लिए समान दूरी पे, ये बिंदु भी समान दूरी पे, समान दूरी पे। सभी बिंदुओं को मिला दिया, बताओ क्या प्राप्त हो गई? क्या प्राप्त हो गई बताओ? समांतर रेखा। क्या प्राप्त हो गई? समांतर रेखा। ये दूरी भी कितनी है? d है। ये भी कितनी है? d है। ये भी कितनी है? d। तो बताओ ये कितनी होगी फिर? ये भी d होगी। ये क्या होगी? d। सारी दूरी क्या है? d। तो ये वाली दूरी भी क्या ली है हमने? d ली है। ये वाली भी क्या ली है? d ली है। ये वाली भी क्या ली है? d, और ये भी क्या ली है? d। तो बताओ दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपत एक समांतर रेखा होती है। क्या होती है? समांतर रेखा होती है।
आगे वाला प्रतिबंध लिखो। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। दो दिए हुए बिंदुओं से, इधर देखो, दो दिए हुए बिंदुओं से, कितने बिंदुओं से? दो। एक बिंदु ले लिया हमने ए, दूसरे वाला बिंदु ले लिया बी। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। रेखा का क्या होता है? लंब समद्विभाजक। तो बताओ रेखा कैसे बनेगी? इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तभी तो बनेगी ना। ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई। दो दिए हुए बिंदुओं से एक बिंदु तो कौन सा है? ए। दूसरे वाला कौन सा है? बी। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ रेखा का क्या होता है? लंब समद्विभाजक। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे क्या लेना है? एक बिंदु लेना। हमने कौन सा बिंदु लिया बताओ? पी। कौन सा बिंदु लिया? पी। बताओ ये पी बिंदु है, दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी। क्या है? अगर पी बिंदु ए से अगर 5 इकाई दूर है तो पी बिंदु बी से भी कितना होगा? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। ये बिंदु पी है, दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पे है। तो बताओ हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? पी ए दूरी किसके बराबर दे रखी है? ये पी ए किसके बराबर दे रखी है बताओ? पी ए दूरी किसके बराबर दे रखी है? पी बी के बराबर। जितनी पी ए दूरी होगी उतनी क्या होगी? यानी ये पी बिंदु है, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है, तो जितनी पी ए दूरी होगी उतनी क्या होगी? पी बी दूरी होगी। ठीक है। अब ये जो समदूरस्थ बिंदु है, इस रेखा का क्या होगा? रेखा के ऊपर लंब भी होगा और इसको समान दो भागों में क्या करेगा? लंब यानी कोण 90 बताना है, समद्विभाजक यानी इसके समान दो भाग बनाएगा। ठीक है। तो यहां से बताओ पी बिंदु से हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। लंब कौन सा लंब डाला? एम। कौन सा लंब डाला? एम। कौन सा लंब डाला हमने? एम डाला है। ठीक है। कितने त्रिभुज बन गए? दो। कितने बन गए? कितने त्रिभुज बन गए? दो। अब दोनों को क्या बताना है हमें? सर्वांग सम। क्या बताना है? सर्वांग सम। सर्वांग सम बताने के लिए हमें 3 कारणों की आवश्यकता होगी। कितने कारणों की? 3। तो त्रिभुज पी एम ए व त्रिभुज पी एम बी में, त्रिभुज पी एम ए व त्रिभुज पी एम बी
इसका कारण क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये P बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पे, तो कारण क्या लिख देंगे दिया। ठीक है। दूसरा, ये PM है इस वाले त्रिभुज में भी है और PM है इस वाले में भी है, तो जितना PM है उतना ही PM दोनों में क्या है उभयनिष्ठ। लंब है तो कोण कितना, लंब है तो कोण कितना 90 डिग्री, तो कोण PMA किसके बराबर है, कोण PMB के, कारण क्या लिखेंगे लंब। ठीक है, क्या लिख देंगे लंब या 90 डिग्री, लंबी तो होता है 90 डिग्री। अब 3 कारण हो गए, ये भुजा वाला है, भुजाई तो बराबर होता है, ये भी भुजा बराबर होता है, ये क्या होता है कोण, तो क्या लिखेंगे भुजा को तो लिखते हैं एस से साइड और कोण को लिखते हैं एंगल ए से, तो कौन सा नियम बना, दो तो हो गई भुजा, तो दो तो हो गए एस और एक हो गया ए, तो यानी क्या लिखेंगे एस ए एस नियम से, ऐसे ऐसे नियम से त्रिभुज PMA सर्वांग सर्वांग का संकेत क्या होता है, दो बराबर का चिन्ह रे उल्टा एस, किसका चिन्ह है ये सर्वांग का, किसके होगा त्रिभुज PMD के। बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या है सर्वांग सम, संधि विच्छेद करेंगे, सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, सम यानी समान, जिसके सभी अंग समान हो उसको क्या बोलते हैं सर्वांग सम। अब बताओ त्रिभुज में क्या क्या अंग होंगे, त्रिभुज में भुजा होगी और क्या होंगे कोण होंगे, तो बताओ त्रिभुज के अंग क्या हो गई भुजा कोण, क्या हो गई भुजा कोण, तो जितनी ये भुजा होगी देखो जितना PM होगा उतना ही PM है ना, जितना PA है उतना ही क्या होगा PP, और जितना AM है उतना ही क्या होगा, तो बताओ AM किसके बराबर आ गया, तो बताओ ये बिंदु P है, इसके ऊपर लंब भी है और इसके क्या कर दिए समान दो भाग, तो बताओ कौन सा प्रतिबंध याद रखना है, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है रेखा का लंब समद्विभाजक होता है, क्या होता है लंब समद्विभाजक होता है। दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ रेखा का क्या होता है लंब समद्विभाजक होता है, क्या होता है लंब समद्विभाजक होता है। तो यानी इतना याद रखना है आपको तो कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। अब ये क्यों होता है इसको सिद्ध करके बता दें, ऐसे ही बताना है, ठीक है सिद्ध करके ऐसे ही बताना है, तो बताओ इसको कैसे सिद्ध करेंगे। दो दिए हुए बिंदुओं से, कितने बिंदु दिए हुए हैं दो, एक बिंदु तो कौन सा ले लिया ए, यहां लेते हैं एक बिंदु तो ले लिया ए, दूसरा बिंदु ले लिया बी, इन दोनों बिंदुओं को मिला दे, इन दोनों बिंदुओं से क्या लेना है समान दूरी पे बिंदु लेना है, बताओ कौन सा लिया P बिंदु, ये P बिंदु दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पे, यानी जितनी PA दूरी है उतनी क्या होगी PP, यानी जितना PA है उतना ही क्या होगा PP, ये दे रखा है। तो यहां से इसको सिद्ध करें, क्या करें सिद्ध करें, तो यहां लिखेंगे दिया है बिंदुओं A व B से समान दूरी पे स्थित, समान दूरी पर
स्थित बिंदु कौन सा है बताओ, कौन सा है बताओ, P है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे कौन सा बिंदु है, P है। अर्थात ये PA दूरी किसके बराबर दे रखी है हमें क्वेश्चन में, PA दूरी किसके बराबर दे रखी है, PB के बराबर, इतना ही दे रखा है हमें। सीध क्या करना है, सीध क्या करना है, ये जो P बिंदु है AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक, AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक। ये P बिंदु है, AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक। बताओ दूरी हमेशा क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब। तो लंब समद्विभाजक बताना है, क्या बताना है, P AB का क्या है, लंब समद्विभाजक। P AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। यानी P है AB के ऊपर लंब भी है और इसको क्या करा है, समान दो भागों में विभाजित। तो P बिंदु बताओ AB से कितनी दूर है, तो हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे ऊपर। कौन सा लंब डाला बताओ, कौन सा लंब डाला, P है, हमने लंब डाला है ना। तो बताओ यहाँ रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना। बताओ कौन सा लंब डाला, PM लंब AB, ये हमारी रचना होगी। हमने कौन सा लंब डाला है, PM डाला है किसके ऊपर, AB के। यानी जो हमने ये पंक्ति लिखी है ना कि दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसको सिद्ध करके बताएंगे। बिंदु A और B से समान दूरी पे स्थित बिंदु कौन सा है, P। अर्थात जितनी PA दूरी है उतनी क्या है, PB दूरी। सिद्ध क्या करना है, ये P AB का क्या है, लंब समद्विभाजक। तो बताओ P की AB से दूरी के लिए हमने कौन सा लंब डाला, PM लंब। अब क्या लिखेंगे, बताओ जैसे ही हमने लंब डाला कितने त्रिभुज बन गए, दो। तो एक तो त्रिभुज है PMA, त्रिभुज PMA व त्रिभुज PMB में दोनों को हम सर्वांशम बताएंगे, तभी तो ये इसके बराबर होगा ना। सर्वांशम बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी, 3 की। एक तो दे रखा है PA दूरी किसके बराबर, प्रश्न में दे रखी है ना, भाई P बिंदु A और B से समान दूरी पे है, तो जितनी PA दूरी होगी उतनी क्या है, PB दूरी। क्या बन गया, PA बराबर PB, PA बराबर PB। कारण क्या लिखेंगे, दिया है। दूसरा कौन, PMA, PMA किसके बराबर होगा, PMB के। कारण क्या लिखेंगे बताओ, लंब। सेट से लंब भी तो डाला है ना हमने P से। तीसरा ये PM दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, PM बराबर PM। कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। दो तो है भुजा वाले कारण, एक है कोण वाला, क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। त्रिभुज PMA सर्वांग सम होगा त्रिभुज PMB। क्या जानते हैं बताओ सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में, इनके संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा, संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बताओ, संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं,
अब देखो ये लंब है, लंब तो रचना से हो गया और AM किसके बराबर हो गया, सिद्ध कर दिया, AM BM के बराबर सिद्ध कर दिया। तो ये लंब भी हो गया जिस रेखा वो P बिंदु है, P बिंदु है, AP पे लंब भी है रचना से, और इसको समांतों भाग भी बना रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए P AB का क्या है, AB का क्या है, P बिंदु है, AB के ऊपर लंब भी है और समांतों भाग भी बना रहा है, इसलिए P AB का लंब समद्विभाजक क्या है, लंब समद्विभाजक। इसलिए P AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये मैं क्या करना था, सिद्ध कर दिया। तो कल एक बार इसको रिवाइज करके आना, ठीक है ना।